अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल पर दीनी मसाइल और ज़रूरी मालूमात के इस अहम पैगाम के साथ। आज मैं आप हज़रात के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में एक ऐसी मुदल्लल बात बताऊंगा कि आपको भी गालिबन ये बात समझ में आ जाएगी। वाक़ई में हम जिस चीज़ को अपने अकल से या जिस चीज़ को अगलातुल आवाम के तरीके से हम गलत समझ रहे थे वो ठीक नहीं है। आमतौर पर हम जिस माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें बहुत सी ऐसी गलत चीज़ें राइज हो चुकी है जिसे हम और आप अगलातुल आवाम कह सकते हैं, यानी आवाम की कही हुई बातें। जैसे अगर कोई ये कहे कि भाई हमारी सीधी आंख फड़क रही है, कोई अच्छा होने वाला है, या हमारी उल्टी आंख फड़क रही है, कुछ बुरा होने वाला है। कौवा अगर दरवाजे पे या छत पे आके काएं काएं करने लगे तो ये समझते हैं कि शायद कुछ संदेशा आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हमारे रिवाज में चल चुकी है कि वो चीजें चलती एक रिवाज बन जाती है, और रिवाज का शरीयत में कोई दखल नहीं है। इसी तरह से एक जानवर है जिसे अल्लाह ने बनाया है, उसे अरबी में हामा कहा जाता है और उसका उर्दू तर्जमा है उल्लू। उल्लू के बारे में आमतौर पर हम सब लोग ये समझते हैं, हम सब का मतलब हमारे माशरे में जो लोग हैं वो ये समझते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, कि उल्लू की आवाज मदहोश होती है। उल्लू जिस शाख पे बैठ जाए वहां वीराना हो जाता है। उल्लू जिस बस्ती से गुजर जाए उस बस्ती में हलाकत और तबाही बर्बादी आ जाती है। और उर्दू में एक शायर ने भी कहा है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। भला उस जानवर उल्लू की क्या खता, उनकी क्या गलती। अल्लाह ने फरमाया, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, हमने किसी चीज को बेकार पैदा नहीं किया। ये और बात है कि तुम उसके बारे में समझते नहीं हो, तुम्हें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो थोड़ा आप आगे आइए, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार किसी उल्लू के बारे में आपके पास ऐसा हकीमाना जवाब है उल्लू के ताल्लुक से, मैं आपको बताऊं कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम जिस जानवर को मनहूस समझते हैं, जिस जानवर की आवाज को हम मनहूस समझते हैं, उस जानवर का ऐसा हकीमाना जवाब। तो आप सुनिए, एक बार हजरत काब हबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत उमर के पास बैठे हुए थे। हजरत काब हबार ने फरमाया, ऐ उमर, क्या मैं आपको एक अजीब गरीब बात न बताऊं? क्या मैं आपको एक ऐसी अजीब गरीब कहानी न सुनाऊं कि जिसे मैंने अंबिया के हालात किताबों में पढ़ा है? वो किस्सा ये है कि एक बार हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक उल्लू आया। सुनते रहिएगा, हजरत सुलेमान की अदालत में उल्लू की हाजिरी हुई, और आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया की तमाम चीजों पे थी। चरिंद परिंद, हवा, पहाड़, समंदर, दरिया, जिन्नात, तमाम चीजों पे हजरत सुलेमान की हुकूमत थी। तो सुलेमान की अदालत में उल्लू हाजिर होता और कहता, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, आप पर सलामती हो ए अल्लाह के नबी। हजरत सुलेमान ने जवाब दिया, वालेकुम या हामा, ऐ हामा तुम्हें भी सलामती हो। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ सवालात पैदा हुए। अब सुनते रहिएगा। हजरत सुलेमान ने पूछा, अच्छा ये बता कि तू दाना क्यों नहीं खाता है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सवाल किससे किया? उल्लू से। सवाल करने वाले अंबिया, और वो जिनकी पूरी चीजों पे सल्तनत है, और जवाब देने वाली कौन? एक अल्लाह की अदना सी मखलूक जिसे हामा उल्लू कहा जाता है। हजरत सुलेमान के जवाब में उल्लू ने कहा कि मैं दाना इसलिए नहीं खाता हूँ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसी वजह से जन्नत से निकाला गया। कितना हकीमाना जवाब और कितना मोतबर जवाब। सुनते रहिएगा, ये जवाब उसी जानवर का है जिस जानवर को हम गलत तस्वुर करते हैं, जिसको हम मनहूस समझते हैं। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, अच्छा ये बता तो पानी क्यों नहीं पीता है? अब इससे ये मालूम हुआ कि उल्लू पानी नहीं पीता है, ये जानकारी आपको मिली। तो उल्लू ने कहा, मैं पानी इसलिए नहीं पीता हूँ कि इसमें कौम नूह डूब कर हलाक हुई थी, इसलिए मैं पानी नहीं पीता हूँ।
कितना हकीमाना जवाब है। ये उसी उल्लू का जवाब है जिसको हम मनहूस समझते हैं। उसके बाद फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल पूछा, अच्छा ये बता कि तुम्हें जो है वीराना क्यों पसंद है, यानी आबादी में तुम क्यों नहीं रहते हो, तुम वीराने को पसंद करते हो, वीराना जगह तुम्हें अच्छी लगता है, आखिर ऐसा क्यों? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वीराना जो जगह है वो अल्लाह की मीरास है और अल्लाह की मीरास मुझे बहुत पसंद है। और कुरान करीम में भी अल्लाह ने फरमाया, एक आयत है, वकम अहलकना मिन क़रयतिन इला आखिरी आया, और आखिरी आयत में वकुन्ना नहनुल वारिसीन, और हम इसके वारिस हैं, यानी अल्लाह की मीरास में मैं रहता हूँ, जैसा कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह ने इशारा फरमाया। अब सुनिए, अभी रुकिए, वीडियो को आगे मत बढ़ाइए। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा ये बता, जब तू किसी वीराने में बैठता है, किसी शाख के वीराने पर बैठता है, तो तुम क्या बोलते हो? उसने कहा, मैं ये कहता हूँ, वो लोग क्या हुए जो इस जगह पर मजे लिया करते थे, वो लोगों का क्या हाल है जो इस जमीन पर बैठकर ठट्ठे उड़ाया करते थे, हंसी मजाक क्या करते थे, खेल कूद क्या करते थे, ऐश इशरत क्या करते थे, कहाँ है वो लोग जो इस तरह से मजे लिया करते थे? मैं उसी वीराने जगह पर बैठकर ये बोलता हूँ। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा ये बता कि जब तू किसी आबादी से गुजरता है, यानी जब तेरा गुजर किसी आबादी से होता है तो तू कुछ बोलता है, तो उसमें क्या बोलता है तू? उल्लू ने कहा, मैं किसी आबादी से जब गुजरता हूँ तो उस आबादी वाले को मैं ये कहता हूँ कि हलाकत हो, तबाही हो, बर्बादी हो, खाक आलूद हो ऐसे इब्ने आदम पर कि जिस इब्ने आदम के सर पे कयामत मंडला रही है।